प्यारे बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और इस वाले टॉपिक में हम कुछ टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और हमने सबसे पहले एक केमिकल रिएक्शन ली है, उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम पिछली वीडियो में भी पढ़ा चुके हैं, पर आज हम इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अ टाइप ऑफ chemical reaction in which two or more substances combine to form a single product। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो से अधिक सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। पहला, बर्निंग ऑफ कोल, C+O2 gives CO2। और दूसरा एग्जाम्पल लिया है हमने फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, H2 + O2 गिव्स H2O। तो यहाँ पे इन दोनों एग्जाम्पल में क्या देखा आपने कि दो चीज़ें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट वाटर बना रहे हैं। और एक तीसरा एग्जाम्पल लिया हमने कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम, CaO + H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि दो कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर स्लैग्ड लाइम बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे यहाँ पे देखा आपने एक सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे देखा आपने सिंगल प्रोडक्ट वाटर, यहाँ पे देखा सिंगल प्रोडक्ट स्लैग्ड लाइम। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा उस रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शन है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर न्यू सब्सटेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड स्प्लिट होकर टूटकर दो या दो से अधिक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, तो ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक यहाँ पे दिया है AB, एक कंपाउंड लिया है, वो टूटकर A और B दो नए सब्सटेंस बना रहा है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय हीट के द्वारा हो सकती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो सकती है, या सनलाइट के द्वारा हो सकती है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो कंपाउंड स्प्लिट हो रहा है वो या तो हीट की हेल्प से टूटेगा, या सनलाइट की हेल्प से टूटेगा, या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टूटेगा। एक एग्जाम्पल दे रखा हमने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन, CaCO3 व्हेन हीटेड देन इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 वह हीट की हेल्प से टूटकर क्या क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके की रिएक्शंस को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हमने कहा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन या तो हीट के द्वारा होगी, या तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होगी, या तो सनलाइट के द्वारा होगी। यदि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के द्वारा होगी तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। कैसे डिफाइन करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन को? द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय हीट नॉन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल लिया है हमने कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं लाइम स्टोन। जब उसको हीट किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि ये हीट के द्वारा डिकम्पोज हो रहा है, तो इस वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। एक और एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन का, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर।
यहाँ पे वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एक और एग्जांपल है डिकम्पोजिशन का, फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे देखिए, जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा जाता है तो वो टूटकर सिल्वर और क्लोरीन गैस में स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो सनलाइट की हेल्प से टूट रहा, किसमें? सिल्वर और क्लोरीन गैस में। तो ये है फोटोलिसिस ऑफ AgCl।